हे गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं सी प्रोग्राम टू कंपेयर ट्रू स्ट्रिंग्स विदाउट यूज ऑफ बिल्ट इन फंक्शन. दिस इज strcmp built in function in the string.h header file. हम आज जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, हम इसके बगैर आज का हम कंपैरिजन का प्रोग्राम सी में बनाएंगे. इसके लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पहले ले जाता हूँ. पहले हम एक स्ट्रिंग डालते हैं, यानी कि चलो मैं डालता हूँ जेनिस, और दूसरे में डालता हूँ चलो प्रोग्राम. रुक जाइए, पहले में डालते हैं जेनिस. ये फर्स्ट कैपिटल और स्मॉल है. अब हम डालेंगे जेनिस. देखिए, इसकी लेंथ दोनों की सेम है, लेकिन ये दूसरे कैरेक्टर से ये दोनों अलग स्ट्रिंग हो जाते हैं, क्योंकि ये जो स्मॉल की ASCII वैल्यू होती है वो अलग होती है और ये कैपिटल की ASCII वैल्यू अलग होती है. इसलिए ये प्रोग्राम हम ऐसा आउटपुट डालेंगे तो हमारा प्रोग्राम कुछ ऐसा दिखाना चाहिए, यानी कि डिफरेंट दिखाना चाहिए. हम आज ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं. तो इसके लिए हम पहले यूज़र से दो स्ट्रिंग का इनपुट लेंगे, फिर उसके इनपुट के बाद हम ये चेक कराएंगे, फिर इसकी लेंथ फाइंड करेंगे जिसका हम L1 में स्टोर करेंगे और इसका L2 में स्टोर करेंगे. ओके, फिर हम ऐसा चेक करेंगे कि अगर भाई इसका दोनों का लेंथ सेम नहीं है. देखिए, हम ऐसा कुछ लिखेंगे, if L1 not equal to L2. ओके, नॉट इक्वल टू मतलब इक्वल नहीं है. अगर इक्वल नहीं है तो हमारा प्रोग्राम को ऐसा, हमारे यूज़र को ऐसा तुम आउटपुट दे दो कि हमको ये स्ट्रिंग, यानी कि बोथ स्ट्रिंग आर डिफरेंट. अगर एल्स ऐसा नहीं है तो हम अपने प्रोग्राम के लॉजिक में जानेंगे. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ 1 इक्वल्स टू लेंथ 2 है. यानी कि प्रोग्राम को ऐसा पता चल रहा है कि दोनों की लेंथ सेम है, पर अंदर क्या है उसको यहाँ पर नहीं पता चला है अभी तक. इसलिए हम पहले ये लेंथ को कंपेयर करेंगे. अगर हमारा प्रोग्राम के दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम ही नहीं है तो फिर हमको इसको कंपेयर करा के क्या करेंगे. अगर सेम है तो हमको कंपेयर कराने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये इफ एल्स की कंडीशन यहाँ पर रखी है. ओके, आप समझ रहे हो. इसलिए हम फिर यहाँ पर एल्स वाले में चलेंगे. फिर यहाँ पर हम एक फॉर लूप लिखेंगे. ओके, तो फिर फॉर लूप पे हम चलाएंगे अपना स्ट्रिंग, यानी कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम दूसरी स्ट्रिंग के पर्टिकुलर कैरेक्टर से हम मैच करेंगे. ओके, तो चलिए मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ. आपको ऐसा सब कुछ नहीं करना है तो आप strcmp से भी कर सकते हैं, जो कि बिल्ट इन फंक्शन होता है हमारी string.h फाइल में. हम इसके बगैर करेंगे ताकि हमारा जो प्रोग्राम और लॉजिक का जो फंडा है वो हमारा क्लियर हो जाए. मैं आपको ऐसा ही रेकमेंड करूँगा कि आप भी strcmp के बिना ही करें. अगर आपका प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है तब आप strcmp का यूज़ करेंगे, वो अलग बात है. लेकिन आप सिर्फ यहाँ पर सीखने के लिए strcmp का यूज़ ना ही करें तो अच्छा रहे. फिर अब हम अपने इंक्लूड को ऐड करा देते हैं. इसके बगैर हमारी सी फाइल नहीं चल सकती, यानी कि हमारे भगवान सी के भगवान. फिर यहाँ पर न सहदेवता. फिर यहाँ पर हम दो स्ट्रिंग लेंगे क्योंकि हम दोनों को कंपेयर कराना है. S1 15 कैरेक्टर, S2. हम दोनों की मैक्सिमम लेंथ को हम सेम ही रखेंगे. ओके, फिर यहाँ पर हम दूसरे वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि L1
फर्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ के लिए, L2 सेकेंड की लेंथ के लिए, I फॉर लूप के लिए। फिर यहाँ पर फ्लैग नाम का लेंगे, फ्लैग इक्वल्स टू 1 हम इनिशियलाइज कर देते हैं। ओके, फिर हम यूजर से स्ट्रिंग एंटर, सॉरी फर्स्ट स्ट्रिंग लिखते हैं। फिर %s, और यहाँ पर हम सिर्फ स्ट्रिंग का नाम लिखना रहता है, यानी नाम ही काफ़ी है। फिर यहाँ पर हम ऐसा लिखते हैं, एंटर द सेकंड स्ट्रिंग, scanf %s नाम ही काफ़ी है। फिर हम यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करेंगे, इसलिए हम नल बॉडी लूप चलाएंगे। L1 इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन S1 ऑफ L1 नॉट इक्वल टू नल, तब तक हमारे लूप को चलाते ही रहो। L1 प्लस प्लस नल बॉडी लूप, इसलिए सेमीकोलन। दूसरे के लिए हम ऐसा ही लिखेंगे, L2 इक्वल्स टू 0 S2 ऑफ L2 नॉट इक्वल टू नल सेमीकोलन L2 प्लस प्लस नल बॉडी लूप। हम यहाँ पर लेंथ फाइंड करने की प्रक्रिया हमारे समाप्त कर चुके। फिर यहाँ पर हम जो आपको मैंने लॉजिक में समझाया था, अगर इसकी लेंथ का दोनों की सही नहीं है तो हमारे प्रोग्राम को यानी कि यूज़र को ऐसा दिखा दो, बोथ स्ट्रिंग आर डिफरेंट। किसके बेस पे? अगर लेंथ सेम नहीं है तभी, इसलिए हम ऐसा लिखेंगे, L1 नॉट इक्वल टू L2। देन printf, अगर ये सही होता है तो बोथ स्ट्रिंग आर डिफरेंट। एल्स, अगर दोनों की लेंथ सेम होती है तब हम अपने मेन प्रोग्राम के लॉजिक के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम पहले फॉर लूप चलाएंगे, I इक्वल्स टू 0 I लेस देन L1। आप पूछोगे कि मैंने यहाँ पर L1 क्यों लिखा? क्योंकि अगर दोनों की लेंथ सेम नहीं है तो फिर ये तो बाहर चला जाना है। अगर दोनों की सेम है यानी कि जो L1 की लेंथ है वही L2 की लेंथ है, यानी कि हम किससे भी चलाए, L1 से चलाए या L2 से चलाए, हमको प्रोग्राम में कोई भी फर्क नहीं आएगा। यहाँ पर नहीं फर्क आएगा एल्स वाली ब्लॉक में। आप समझ गए होगे। अगर नहीं समझ आता है तो फिर मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। इफ S1 of I not equal to S2 of I, then flag equals to 0 एंड यहाँ से हमारे लूप को ब्रेक कर दो। ओके, हम यहाँ पर एल्स के कंडीशन नहीं लिखने वाले और यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम का मेन आउटपुट लेंगे यहाँ फ्लैग के बेस पे। सेम else different।
हमारे पाताल देव को इंक्लूड रिटर्न 0 करवा लेते हैं, नहीं तो हमारे प्रोग्राम को एरर आएगी और तकलीफ होगी कि भाई ये रिटर्न 0 नहीं किया आपने। कंपाइल। ओ भाई, ओ छोटी सी मिस्टेक। अभी कंपाइल हो जाएगा। ये क्या है ना, टाइपिंग मिस्टेक में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हम पहले सेम का आउटपुट लेते हैं, सेम डालते हैं स्ट्रिंग दोनों। ये देखो हमारा प्रोग्राम वर्किंग हो रहा है, दोनों मैंने जो वैल्यू डाली है ये सेम है। अगर हमारी लेंथ की वैल्यू सही नहीं है, यानी कि ये वैल्यू अलग अलग है, यानी कि मैं यहाँ पर जेनिस लिखता हूँ, यहाँ पर प्रोग्राम लिखता हूँ, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, बोथ स्ट्रिंग आर डिफरेंट, बोथ स्ट्रिंग आर डिफरेंट, यानी कि हमारा प्रोग्राम एकदम एग्जैक्टली वर्किंग कर रहा है। ओके तो गाइस, आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई लर्न टुडे। हमारी इस वीडियो को लिए देखने के लिए थैंक यू। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही है कुछ प्रोग्राम बनाने में, तो मुझे कमेंट में जाके बताना, मैं इस टॉपिक पे अपना पूरा वीडियो बना दूंगा। अगर आपके पास कुछ नए नए कंसेप्ट है, आपको नहीं समझ रहा है, तो मैं कमेंट में जाके मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा। ओके, थैंक यू।